સમયમાં જ્યારે ખેતી માટે સૌથી વધુ પાણીની જરૂર હોય છે ત્યારે હજારો ખેડૂતો એક જ સમસ્યાનો સામનો કરે છે। ક્યારેક બોરવેલમાંથી ખૂબ જ ઓછું પાણી આવે છે અથવા તો બોરવેલ સંપૂર્ણપણે સુકાઈ જાય છે। આવી ગંભીર સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવા માટે ખનિજ ઇજનેર શ્રી વિશાલ બાગલેએ બોરવેલમાં પાણીની માત્રા વધારવાની એક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ વિકસાવી છે, જેને તેઓ કેમિકલ સ્ટિમ્યુલેશન ટેકનિક કહે છે। આ પદ્ધતિ ભૂગર્ભ વિજ્ઞાન અને ઇજનેરી પર આધારિત એક વ્યવહારુ ટેકનિક છે, જેનો સફળ ઉપયોગ છેલ્લા 20 વર્ષોથી મહારાષ્ટ્ર સહિતના અન્ય રાજ્યોમાં પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે। આજના સમયમાં સમગ્ર ભારતમાં આ કેમિકલ સ્ટિમ્યુલેશન ટેકનિક વ્યવહારિક રીતે અમલમાં મૂકનાર એકમાત્ર ખનિજ ઇજનેર શ્રી વિશાલ બગલે આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે TV9ના સ્ટુડિયોમાં। થેન્ક યુ। મિત્રો, વિશાલ બગલેનો આપને પરિચય આપું તો શ્રી વિશાલ બગલે ભારતની પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થા IIT ધનબાદમાંથી ખનિજ અને ભૂગર્ભ વિજ્ઞાનમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે। તેમણે ભારત સરકારની કંપની સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડમાં એક્ઝિક્યુટિવ ઇજનેર તરીકે પણ સેવા આપી છે અને ખનન તેમજ ભૂગર્ભ ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ અનુભવ પણ મેળવેલો છે। તેમને ભારત સરકારની સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ બોર્ડ તરફથી ફેલોશિપ પણ પ્રાપ્ત થયેલી છે। સાથે જ કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીજીએ સ્વયં આ ટેકનિકને જોઈ છે, સમજી અને તેની પ્રશંસા કરતા શ્રી વિશાલ બગલેને વિશેષ પ્રશંસાપત્ર પણ આપ્યું હતું। આ ઉપરાંત કેન્દ્રીય કૃષિ મંત્રાલય તથા જળશક્તિ મંત્રાલય દ્વારા પણ આ કાર્યની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે। વિશાલ બગલેએ વિકસાવેલી આ પદ્ધતિ દ્વારા આજે હજારો ખેડૂતોને સીધો લાભ મળી રહ્યો છે અને તેઓ પોતાના અનુભવ પણ શેર કરી રહ્યા છે। અને સૌથી ખાસ વાત તો એ છે કે હવે આ સેવા ગુજરાતના ખેડૂતો માટે પણ ઉપલબ્ધ છે અને એટલે જ આપણે પાણીના વિવિધ સમસ્યાઓ અને તેના ઉકેલ વિશે શ્રી વિશાલ બગલે સાથે વધુ ચર્ચાને આગળ વધારીશું। શ્રી વિશાલ બગલેજી, આપને પ્રથમ પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે શું ખરેખર બોરવેલમાંથી પાણી વધારી શકાય છે अथवा तो पछी आ कोई जादुई चमत्कार जेवुं छे? एक्चुअली होता क्या है कि हाइड्रोफ्रैक्चरिंग मेथड है जो गवर्नमेंट बॉडी जो है वो एक्नॉलेज करती है, वो करती है, लेकिन ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है क्योंकि कमर्शियली काफ़ी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ती है और उसके कंपेरिजन में जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी कम है। हमने ये टेक्निक डेवलप करी है केमिकल स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट। ये क्या करती है, तो इसमें बहुत सरल, सिंपल और मेन बात मतलब बहुत कम खर्च में आपको तुरंत रिजल्ट देती है। इसमें हम लोग केमिकल स्टिमुलेशन में केमिकल ट्रीटमेंट करके बोरवेल में पानी बढ़ाते हैं और ये ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा कि अभी पूरे इंडिया में कोई नहीं करता है और ये ट्रीटमेंट बाकी जो भी अवेलेबल टेक्निक्स है उनमें सबसे बेस्ट है। एक तो कम खर्चा, जल्दी रिजल्ट देता है, ऊपर से कि काफ़ी सरल और सिंपल है। आगे मैं इसके बारे में और बताते जाऊंगा। और जैसे आपने कहा कि ये जादू या चमत्कार है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जादू या चमत्कार नहीं है। ये पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान और तकनीक पर आधारित एक प्रक्रिया है। सर, તમે જે સ્ટિમ્યુલેશન ટેકનિકની વાત કરી તો આ ટેકનિકને લોકલ ભાષામાં વધારે સરળ રીતે કેવી રીતે તમે સમજાવી શકો? केमिकल स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट ये एक्चुअली पहले से ही विश्व भर में जो ऑयल वेल जो होता है जहाँ से हम लोग ऑयल, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। इसी टेक्निक को हमने कुछ नए केमिकल्स, कुछ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस और उनकी प्रक्रिया, तो कौन सा केमिकल पहला, दूसरा, तीसरा क्या इस्तेमाल होगा, कौन सा जिला कैसे होगा, उसको हमने डेवलप किया ये तकनीक। और वही तकनीक अब हम लोग बोरवेल, पानी के जो बोरवेल या फिर जो वेल होते कुएं, उनमें हम यूज़ करते हैं उनका पानी बढ़ाने के लिए। और ये बहुत सादा सरल है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके बोरवेल के पास आते हैं, आपको बस बताना होता है कि आपका बोरवेल कितना फीट गहरा है, क्या अड़चन है, पानी कितना चल रहा है, फिलहाल पानी बंद है, चालू है, तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे आके केमिकल ट्रीटमेंट खुद आपके बोरवेल में करते हैं। इसके बाद आपको बोरवेल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बंद रखना होता है। हम लोग आपको बताते हैं बोरवेल के कंडीशन के हिसाब से कितना दिन बंद रखना है। उसके बाद जैसे आप बोरवेल शुरू करते हो तो आपको पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। 2 दिन से लेके पूरे 1 महीने तक पानी की बढ़ोतरी जारी रहती है। तो काफ़ी सिंपल और सीधा तरीका है बोरवेल ट्रीटमेंट का ये। यस सर, आपे जेम जणाव्યું કે પાણી વધી જાય છે પણ જો જમીનની અંદર પાણી જ ન હોય તો પછી તે પાણી કેવી રીતે આવે છે? जी एक्चुअली अक्सर हम कहते हैं कि ज़मीन में पानी ही नहीं है, तो पानी कहाँ से बढ़ेगा? देखिए, पहले तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि बोरवेल में पानी मिलता कैसे है, बोरवेल में, और उसके अलावा अगर बोरवेल में पानी मिलता कैसे, अगर ये समझना तो हमें समझना पड़ेगा जियोलॉजी क्या होती है। डेफिनेटली पूरा जियोलॉजी लेक्चर तो नहीं लेने वाला, लेकिन किसानों को या फिर नॉर्मल जनता को समझ में इस लैंग्वेज में बोलूँगा मैं कि पहले देखिए, अब जब हम यहाँ पे जो बैठे या फिर खड़े हैं, इसके नीचे जो 100 फीट या 150 फीट जो ज़मीन होती है उसे हम वेदर ड्रॉक या फिर सॉफ्ट जोन कहते हैं। ये क्या होता है, इसी को हम वाटर टेबल भी कहते हैं।
हर साल जो बरसात होती है, बरसात का पानी जो है वो 100 से 150 फीट तक इस ज़मीन में रुक जाता है, वहाँ पे रिस जाता है और यही पानी फिर बह के अपने बोरवेल तक आता है। तो होता क्या है, जैसे बरसात होती है तो ये वाटर टेबल रिचार्ज हो जाता है और पानी जो है वो बोरवेल तक पहुँच जाता है। इसलिए जून जुलाई जैसे बरसात होती है तो सारे बोरवेल शुरू हो जाते हैं, पानी बढ़ जाता है। जैसे ही दिसंबर जनवरी आना शुरू हो जाता है तो ये वाटर टेबल का पानी जो है वो खत्म हो जाता है और बोरवेल बंद पड़ना शुरू हो जाता है या फिर बोरवेल का पानी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये एक सोर्स हो गया पानी का। लेकिन इसके अलावा 150 फीट के नीचे जो ज़मीन होती है जिसे हम हार्ड रॉक कहते हैं, कुछ जगह पे बेसाल्ट है, कुछ जगह पे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट नाइस है, अलग अलग जो जियोलॉजिकल कंडीशन है, फॉर्मेशन है वैसे, लेकिन इसको हार्ड रॉक हम कहेंगे। तो यहाँ पे जो पानी मिलता है इसको एक्चुअली कहते हैं जियोलॉजिकल वाटर, ग्राउंड वाटर। ये एक्चुअली जो ज़मीन का जो पानी जिसे हम कहते हैं वो ये है। अब ये पानी कहाँ से आता है ये हम समझेंगे कि देखिए, मैंने अभी कहा कि जो हर साल बरसात होती है उसमें से जो पानी मिलता है वो पानी ज़मीन में 100 से 150 फीट नीचे जाके रुक जाता है। इससे हर साल थोड़ा थोड़ा पानी 10%, 20%, 30% पानी जो है वो 100-150 फीट से भी होके नीचे कुछ फ्रैक्चर्स बने हैं, नीचे जो हार्ड रॉक है उसमें कुछ नेचुरली कुछ फ्रैक्चर, जलधारा या फिर नसें बनी हुए वहाँ जाके रुक जाते हैं। तो ऐसे करते करते यहाँ पे नीचे पानी जमा हो गया है जिसे हम एक्वाफर कहते हैं टेक्निकली। तो सोचिए, पिछले हज़ारों सालों से जो बरसातें हो रही है, हर साल थोड़ा थोड़ा पानी 10% 20% पानी जाके नीचे एक्वाफर रिचार्ज हो चुका है। तो ये पानी हज़ारों सालों से वहाँ पे है एक्वाफर में। होता क्या है फिर, इतने सालों से पानी वहाँ पे है, इसलिए होता ये है कि ये पानी जो है, पानी के अगल बगल में जो भी रॉक है या फिर जो हम खड़क बोलते हैं, तो उससे सॉल्ट मतलब नमक या फिर मिनरल्स मतलब ऑक्साइड सल्फाइड्स हो या फिर कुछ और मिट्टी के बारीक परतें, गैंग मटेरियल, ये सारे आके उस पानी के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। पानी वहाँ पे थम जाता है, तो पानी ईजी से मिलता नहीं है। तो होता क्या है, ऊपर का 100-150 फीट का जो पानी है वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन नीचे एक्चुअल जो ग्राउंड वाटर है वो कन्फाइंड जोन बोलते हैं, कभी नॉन कन्फाइंड जोन कोई टेक्निकल है टर्म्स है, लेकिन मैं सीधे से बोलूँगा कि नीचे जो पानी होता है वो हमेशा ब्लॉक्ड होता है। इसे ओपन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट से वही करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट से क्या होता है, जब हम केमिकल डालते हैं, केमिकल डालने के बाद जो अपर वाटर टेबल जोन है उसके रास्ते में जो भी ये ब्लॉकेजेस है, जैसे कि नमक हो गया, मतलब सॉल्ट, सिल्ट, मिनरल, नमक हो गया, मिट्टी के बारीक परतें हो गया, ऑक्साइड सल्फाइड्स हो गया, इवन बायोफ्यूल्स भी होता है। बायोफ्यूल्स मतलब क्या, जो अलगी होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसे अलगी जो प्रोड्यूस होता है, तो अलगी और ये सॉल्ट ये मिलके भी ब्लॉकेजेस करते हैं। तो ये सारे ब्लॉकेजेस, वहाँ के अपर जोन के ब्लॉकेजेस, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाना और नीचे जो एक्वाफर है उनमें जो ब्लॉकेजेस है मेनली उसको निकालना, ताकि होता क्या है कि पानी के रास्ते क्लियर हो जाते हैं। और दूसरी एक टेक्निकल बात ये है, यहाँ पे ये केमिकल से जो नीचे का जो सरफेस प्रेशर होता है, ग्राउंड वाटर हम लोग बोरवेल वाटर प्रेशर बोलते हैं उसको, या फिर कभी कभी बोरवेल जोन प्रेशर भी बोलते हैं। तो ये जो प्रेशर है कम होने की वजह से पानी जो है वो बोरवेल की तरफ खींचा जाता है। मतलब अगदी सरल भाषा में बोला जाए तो सारे पानी के रास्ते क्लियर करना और पानी को अपने बोरवेल की तरफ खींचना, ये जो काम होता है ये केमिकल ट्रीटमेंट से होता है। काफ़ी सरल सिंपल बोला जाए तो। શ્રી વિશાલ, આપે ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી દર્શક મિત્રોને, પણ દરેક ખેડૂતને ક્યાંક ને ક્યાંક એક પ્રશ્ન રહેતો હોય છે કે બોરવેલના તો અલગ અલગ પ્રકાર હોય છે, તો કયા પ્રકારની બોરવેલમાં જો આ ટ્રીટમેન્ટ છે તેને અપ્લાય કરવી છે, આ ટ્રીટમેન્ટને લાગુ પાડવી છે પાણી નીકાળવા માટે, તો પછી તેને કેવી રીતે અગાઉ જે આગોતરી તૈયારી હોય તે કેવી રીતે આપણે કરી શકાય? जी देखिए, हर प्रकार के बोरवेल में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपका बोर नया हो तो करना ही चाहिए, पुराना है 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 40 साल जो भी जितना भी गहरा है उसमें हमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबसे विशेष और मेन बात जो मैं बोल रहा हूँ अक्सर, कि कोई पूर्व तैयारी आपको करनी नहीं है, मतलब कोई तैयारी आपको करनी नहीं है ना, इसमें से आपको मोटर निकालना है, पंप निकालना है और कुछ अलग तैयारी करनी है, जो कि अलग कुछ कन्वेंशनल मेथड्स में है जो कि कमर्शियल है ही नहीं। लेकिन ये मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमें फ़ोन करना है, बताना है कि इतना फीट गहरा है और हम आके आपके बोरवेल में ट्रीटमेंट कर देंगे। आपको ना पंप निकालना है इस केमिकल से, ना पंप को, केसिंग को, वायर को या किसी को भी, रस्सी होती है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ट्रीटमेंट करवानी है, कुछ दिन वेट करना है, ताकि केमिकल का एक रिटेंशन पीरियड होता है, केमिकल को रिएक्ट करने के लिए उतना टाइम लगता है, वो होने के बाद 2 दिन के बाद अपने आप पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी आसान और सरल सिंपल है। और आपने ये भी कहा कि इसका मतलब करने के लिए इसका कोई इफेक्ट या फिर कुछ होता है, तो बिल्कुल नहीं। 2 दिन के बाद जो पानी बाहर निकल के आता है वो पानी पूरा मतलब आप खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं आराम। बस हम बोलते हैं कि 4 से 5 दिन आपको ये पानी जो है आपको पीना नहीं है या फिर नेचुरल नॉर्मल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आप ये फसलों को छोड़ सकते हैं, फसलों में कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिन होने के बाद अगर आप पानी टेस्ट करेंगे, जैसे आपका पानी पहले आता था सेम वही कंडीशन में आपका पानी आएगा। इवन उल्टा ये भी हो सकता है कि इसमें जो पानी बाद में आता है ट्रीटमेंट के बाद, वो और उसका हार्डनेस और काफ़ी कम होता है और वो पानी अच्छा सॉफ्ट होता है, मतलब क्वालिटी और इम्प्रूव होती है। આ સિવાય આપણે તે પાણીને જમીન પર અથવા તો પાકમાં જો છોડીએ છીએ તો પ્રથમ જે 4 દિવસ છે
તો તે 4 દિવસમાં ક્ષારવાળા પાણીથી જમીનને કોઈ નુકસાન થશે કે નહીં? કારણ કે આ પાણીમાં તો કેમિકલ યુઝ जी થયેલું છે. जी नहीं, देखिए क्षार मतलब इतना सॉल्ट नहीं होता है कि जो ज़मीन को ख़राब कर दे। एक्चुअली उल्टा ये है कि हमने परीक्षण कुछ महाराष्ट्र में कुछ किसानों ने क्या किया था, ये पानी लेके उन्होंने कुछ बोलते हैं ना, उसको स्प्रे किया था, मतलब देखते कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये हुआ था कि ये जो फर्टिलाइजर जो बोलते हैं तो उस प्रकार का ये काम करता है, मतलब ये मदद ही करता है, नुकसान कुछ नहीं करता है। આ જે ટ્રીટમેન્ટ છે એ ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી કેટલી શક્યતાઓ છે કે બોરવેલમાંથી 100% પાણી નીકળશે? ओके, हाँ, ये शायद से आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई मैं इतना पैसा दे रहा हूँ आपको, तो इतना पैसा दे रहा हूँ तो इसमें आप 100% हमको गारंटी दे रहे हैं क्या? तो 100% एश्योरेंस डेफिनेटली कोई नहीं दे पाता। तो मुझे भी किसी को फंसाना नहीं है या फिर किसी को लूटना नहीं है। मैं बीइंग एन इंजीनियर में इसको ऑनेस्ट आंसर दूंगा कि देखिए, जो हमारा आज तक का अनुभव ये रहा है कि अगर हम 100 बोरवेल में ट्रीटमेंट करते हैं तो 100 में से 70 से 80 बोरवेल में इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। काफ़ी अच्छा मतलब जो बोरवेल 5 मिनट चल रहा था, 10 मिनट चल रहा था, 15 मिनट चल रहा था, आज वो बोरवेल 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कुछ बोरवेल 5-6 घंटे भी चल रहे हैं। 70 to 80% चांसेस आर वेरी ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, पानी के लिए कोई 100% गारंटी तो देगा नहीं, लेकिन 70 से 80 बोरवेल में पानी बढ़ना ये भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। ये मान के चलिए, आज आपने एक बोरवेल ले लिया और बोरवेल लेने के बाद क्या होता है कि आपने पानी नहीं लगा, आप क्या करेंगे? दूसरा बोरवेल ले लेंगे, उसका खर्चा 1 लाख रुपए डालेंगे। यहाँ पे हम वही ट्रीटमेंट आपको क्या कर रहे हैं, पुराने बोरवेल में ही आपको 8,000, 9,000, 10,000 में आपका ये बोर सर्वाइव हो जाता है और वहाँ से पानी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपका पूरा दूसरा बोर का जो खर्चा है वो बच जाएगा, ऊपर से टेंशन बच जाएगा। अगर आपने नया बोर ले लिया, चलो नहीं मैं नया बोर ले लेता हूँ, पानी नहीं मिला तो फिर से आपका टेंशन वही का वही रहेगा, आपके पैसे तो चले गए लेकिन आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुआ। तो हम कहते हैं उससे बेटर ये है, क्योंकि 70-80% चांसेस तो बहुत होता है। वैसे आप ये 100% तो अश्योर कर ही नहीं पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन 70-80 जो सुनने में शायद से लग रहा होगा कि यार ये ठीक है यार, गारंटी नहीं दे पा रहे, लेकिन आपको सोचिए मत, आपको ये करना है कि ये ट्रीटमेंट मतलब आपके बोरवेल में जो है आपको डेवलप कर रहा है पानी देने के लिए। इसको मैं और एक सरल भाषा में आपको समझाता हूँ, क्योंकि मैं क्यों से 70-80% चांसेस दे पा रहा हूँ। इसका लिमिटेशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन। देखिए, मैं आपको 2 इमेज दिखा रहा हूँ, आप ये 2 इमेज देख पा रहे हैं अभी फिलहाल। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक बोर है, एक राइट साइड में एक बोर है। ये दोनों बोरवेल में अगर आप देखते होंगे तो जो लेफ्ट साइड का जो बोरवेल है, ये जो बोरवेल है, यहाँ के अगल बगल में जो पानी की नसें जो देख रहे हैं आप, ये नसें बोरवेल तक पहुँच नहीं पाई है और ये नसों की संख्या भी कम है, जिन्हें हम एक्वाफर कहते हैं। ये संख्या कम है और ये बोरवेल तक पहुँच नहीं पाई है। यहाँ पे अगर हम केमिकल डालते हैं तो ये केमिकल उस रस्तों तक पहुँच नहीं पाते और वहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं होता है। तो इस बोरवेल को हम क्या कहते हैं, ये बोरवेल जियोलॉजिकली गलत लोकेशन पे दिया गया है, मतलब ऐसी लोकेशन जहाँ पे एक्वाफर कम है या फिर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कम है और वो बोरवेल तक पहुँच नहीं पाई है। पानी तो अगल बगल में है, लेकिन वो पानी के रास्ते बोरवेल तक पहुँच ही नहीं पाई है, तो वो पानी आएगा कैसे और हम भी खींचेंगे कैसे? तो ऐसे 20-30% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है जिसमें हम पानी निकाल नहीं सकते केमिकल ट्रीटमेंट के बावजूद भी। और 70-80% अगर आप अभी आप राइट साइड का एक बोरवेल देख रहे हैं तो वहाँ पे देखिए, इस बोरवेल में भी पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ के अगल बगल में जो फ्रैक्चर्स है या जो एक्वाफर जो बोल रहे हैं, फिर पानी की नसें, ये बोरवेल तक पहुँच चुकी है, लेकिन ये ब्लॉक्ड है। जैसे आप देख पा रहे हैं, उस नसों में पानी दिख रहा है आपको ब्लू कलर में और ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस है। तो केमिकल क्या करेगा, केमिकल नीचे जाएगा, इन ब्लॉकेजेस को हटाएगा और जो पानी जो है वो पानी बह के बोरवेल में आ जाएगा। तो 70-80% ऐसे रहते हैं जहाँ पे हमें आसानी से पानी मिल सकता है। तो ये आज तक का हमारा अनुभव है। हमने हज़ारों बोरवेल महाराष्ट्र में किए हैं, 20 साल से हम करते आ रहे हैं। कर्नाटक में कर रहे हैं, MP छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है वहाँ पे कर रहे हैं, गुजरात में भी, वो नंदुरबार से आगे जो गुजरात बॉर्डर लगता है वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे बोरवेल किए हुए। तो हमें ये हमारा ये आज तक का अनुभव है कि 70 से 80% बोरवेल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल बंद हुआ बोर जो 2 साल से बंद पड़ा था या 3 साल से बंद पड़ा था या 5 मिनट चल रहा था, 10 मिनट चल रहा था, उसमें पानी की बढ़ोतरी हुई है। आपका पानी चल रहा है लेकिन कम चल रहा है, उसमें भी पानी की काफ़ी अच्छी तरह बढ़ोतरी हुई है। तो कहना तो यही है कि आप 100% के इसमें पीछे मत लगिए, यहाँ पे इसके अलावा कोई ऑप्शन दूसरा है नहीं और काफ़ी टेक्निकल और साइंटिफिक है, इसको आजमाइए। તો જ્યારે આપણે આ ટ્રીટમેન્ટને અપ્લાય કરીએ છીએ, કેમિકલ જે ટ્રીટમેન્ટ છે તે આપીએ છીએ, તેના કેટલા સમય બાદ પાણી નીકળવાનું શરૂ થાય છે? ओके, वैसे तो 3-4 दिन बाद ही दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन हम बोलते हैं कि 1 महीने तक इसको रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नीचे जो प्रेशर जो रिलीफ होना चाहिए वो देर से होता है, कभी कभी 1 हफ्ते बाद होता है, कभी 2 हफ्ते बाद होता है, तो ये दिक्कत होती है। तो लेकिन ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 महीने तक आपको रिजल्ट समझ में आ ही जाता है। આપના જે કામની જે પ્રશંસા છે તે કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીજીએ કરી છે અને તેમની સાથે તમારો મુલાકાતનો અનુભવ કેવો રહ્યો હતો? एक्चुअली मेरी उनसे कोई पहली जान पहचान नहीं थी, मैंने जस्ट उनका, मुझे पता था कि सर काफ़ी काम कर रहे हैं पानी में
में भी। एक्चुअली उनका डिपार्टमेंट अलग है, मतलब वो केंद्रीय रोड मिनिस्टर में पता है सबको, लेकिन उनके काफ़ी ऐसे टीम्स हैं जो वाटर कंजर्वेशन में काम करते हैं, तो मुझे इसके बारे में पता था। तो मैंने उनकी अपॉइंटमेंट ली, फॉर्चुनेटली अपॉइंटमेंट मिली और मैंने सर से बात करी और कहा कि सर मैं ऐसे इतने सालों से महाराष्ट्र में जो बोरवेल होते हैं उनमें पानी बढ़ाने का ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरा एक टीम है जो वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो उनसे आप मिलिए, एक माधव कोटस्ताने सर, उनसे मिलिए और उनसे मिलने के बाद फिर आके मुझे मिलिए और बताइए क्या हुआ है। तो उन्होंने तुरंत वहाँ के जो उनके पीए थे उनको बोला कि उनको फ़ोन कीजिए, बताइए कि ये आ रहे हैं, उनको मैंने मिलने के लिए भेजा है। तो उनसे बाद में उनकी टीम से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के डायरेक्टर भी थे, रीजनल डायरेक्टर्स, तो ये सारी टीम थी, उनके साथ डिस्कशन हुआ क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे होता है। बाद में गडकरी साहब ने खुद कहा कि फिर ठीक है, आप हमें कुछ बोरवेल में डेमो दीजिए, अगर उनका रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो उसके हिसाब से हमने नागपुर रीजन में कुछ एरिया जो बोरवेल्स थे उनमें हमने कुछ बोरवेल्स चुने, उनके ट्रीटमेंट से पहले क्या कंडीशन थी, पानी कितना था, उसको रिकॉर्ड किया एक्चुअली, और बाकायदा रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करा। ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ पे रुक के हमने 3-4 दिन पूरा रिकॉर्ड किया कि पानी कितना बड़ा है, उसमें कितना डिफरेंशिएट आया है। तो वो हमने सर को फिर सारे पूरा टेबल बना के अच्छा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके और रिकॉर्डिंग भी सारे हमने सर को दिखाए। उस हिसाब से सर ने कहा कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, मतलब उसमें एक बोर ऐसा भी था जो बस 10 मिनट चल रहा था तो 5 घंटा चलने लग गया था। तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। तो उन्होंने जैसे मुझे कहा था कि मैं रिकमेंड करूँगा, तो सर ने रिकमेंड भी किया। सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर और सेंट्रल जल शक्ति मिनिस्टर, उनको भी उन्होंने लेटर लिखा। तो मेरी उनसे ये भी मीटिंग भी हुई दिल्ली में कृषि मंत्रालय में उनसे मीटिंग हुई। तो ये सारी चीज़ें अभी चलती आ रही है, लेकिन सर के साथ अगर अनुभव पहुँचे तो काफ़ी सही में काफ़ी अच्छा, मतलब उनका डिपार्टमेंट ना होते हुए भी उन्होंने एक इंजीनियर्स को तो ये पता है कि यार पानी की दिक्कत क्या है, किसानों के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि खुद वो विदर्भ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे पानी की किल्लत क्या है पता है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा समर्थन किया, उन्होंने टाइम दिया, मेन तो उन्होंने टाइम दिया, समझा, और उसके बाद उन्होंने वैसे रिकमेंड भी किया। अभी भी मैं 4-5 महीने बाद उनको मिलते रहता हूँ कि सर ये अभी ट्रीटमेंट चल रहा है फिर, या फिर मैं और इस यहाँ पे ट्रीटमेंट बढ़ा रहा हूँ, ये फिर कर रहा हूँ। तो पूछते रहते हैं और क्या नया तकनीक और यूज़ कर रहे हैं, फिर पानी की कितनी और समस्या सॉल्व हो सकती है और इसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट क्या करें। तो काफ़ी अच्छा अनुभव सर के साथ रहा है। કે જ્યારે બોરવેલની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે સૌથી વધારે મુશ્કેલી તમને પડતી હોય, કયા કયા પ્રકારના પડકારોનો તમારે તે ટ્રીટમેન્ટ વખતે સામનો કરવો પડતો હોય છે? हर किसी को ये सुनना है कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ और आप मुझे पानी दीजिए। मुझे ये कहना है कि देखिए, बीइंग एन साइंटिस्ट या इंजीनियर, मैं भगवान नहीं हूँ। आपको पानी 100% भगवान ही दे पाएगा, लेकिन भगवान ने क्या बोला कि यार आपको साइंस मैंने दिया हुआ, आप साइंस के बेस के आप उसको डेवलप कीजिए ट्रीटमेंट्स और पानी लीजिए। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये ऐसे ऐसे काम करता है, ये पानी की नसें ऐसी होती है, मैं जियोलॉजी समझाता हूँ, उसके बाद केमिकल कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद पानी कहाँ मिलता है। जितने भी बोरवेल में पानी की बढ़ोतरी हुई उनके वीडियोस, उनके खुद के मतलब कस्टमर के या क्लाइंट जो किसान होते हैं उनके खुद के रिकॉर्डेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो ये थोड़ा किसानों को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्निकली उसको उतना ग्रास्प नहीं कर पाते या फिर उतना उसको समझना नहीं होता, उतना पेशेंस नहीं होता है। तो वो थोड़ी दिक्कत है जो मुझे ओवरकम करनी पड़ती है। किसी का भी पहला सवाल ये होता है कि नहीं मुझे पानी चाहिए, और कभी कभी ये भी होता है, जैसे क्या होता है कि मैं एक बार हुआ था मेरे साथ कि मैंने 2 अपार्टमेंट में पुणे में काम किया था। एक का पानी बिल्कुल दोनों बोरवेल बंद थे, 2 मिनट 3 मिनट चल रहे थे। एक का पानी बहुत अच्छे से बढ़ के आ गया, मतलब वो 3-4 घंटे चलने लगा बोर। दूसरे का जो हमने उसी दिन ट्रीटमेंट करा था उसमें इतना इंप्रूवमेंट दिखा नहीं, वो 5 मिनट से 15-20 मिनट आके रुक गया। तो उनका ये कहना था कि नहीं उनका बढ़ गया तो मुझे मेरा बोरवेल का पानी क्यों नहीं बढ़ा। तो मैंने वही कहा कि देखिए, भले ही अगल बगल में बोरवेल है, लेकिन जिस बोरवेल जो लोकेशन है वो 6 इंच 6.5 इंच है, 8.5 इंच जो आपने बोरवेल जो गड्ढा लिया हुआ है उसके अगल बगल एक्वाफर कैसे है, उस पर डिपेंड करता है केमिकल कैसे काम करेगा। कि आप ये मत सोचिए कि ये पानी बढ़ाने के लिए, ये बोरवेल को डेवलप करने के लिए आपने बस एक गड्ढा लिया है, इसको पानी आने के लिए डेवलप करने के लिए ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। मतलब हम नसें ही अगर हम जो पानी की जलधारा या फिर नसें जो होते हैं उसको हम क्लियर ही नहीं करेंगे तो पानी आएगा कहाँ से, तो ये समझना ज़रूरी है। तो ये थोड़ी जो है चीज़ है, मतलब उनको समझाना और फिर ट्रीटमेंट करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। और कभी कभी किसी किसान का ये भी देखा हुआ है कि उस वीडियो में है कि मेरा बोर जो था बंद था और अभी 6-7-8 घंटे चल रहा है। तो वो सुनने के बाद हर किसान की अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि यार इसका बोरवेल चालू हो गया है तो मेरा भी चालू होना चाहिए। और एक दिक्कत बहुत कम जो ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेट करती है, ये इस फील्ड में होता क्या है कि मैं गांव किसान में जाके हर गांव में जाके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो जिसका पानी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, 5-6 घंटा चल रहा है, मतलब बंद था या फिर बहुत कम धार दे रहा था, चल रहा था लेकिन छोटा सा फ्लो था उसका, जिसका पानी बढ़ जाता है तो वो 10 लोगों को कम बताता है, वो बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता? कि डर जाता है कि यार
अभी मेरा पानी बढ़ गया है, अगर मेरे बगल वाला किसान अगर ट्रीटमेंट करता है तो मेरा पानी फिर से कम हो जाएगा। तो ये डर कहीं पे उनके मन में रहता है। और जिसका पानी, जिसको जैसे हम बोल रहे कि 20-80% केसेस में हम रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो लेकिन बोल देते कि नहीं यार मैंने ट्रीटमेंट करवाई थी लेकिन इसका फ़ायदा हुआ नहीं। तो ये थोड़ी अड़चन की बात है, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, ऐसे अगर कोई बोलता है, मतलब जिसका बढ़ गया वो कम बोलता है, जिसका नहीं बढ़ गया वो कभी कभी ज़्यादा बोलता है। तो इससे होता क्या है, ये ट्रीटमेंट के मामले में लोगों में फिर संशय आना शुरू होता है कि यार एक डाउट आता है कि क्या है, सच में करना है नहीं करना है। भले ही मैं सब समझा रहा हूँ लेकिन डाउट आता है कि ये करना है नहीं करना है। तो उससे नुकसान क्या होता है, जो एक गरीब किसान था जिसका पानी इस बोरवेल इस ट्रीटमेंट से बढ़ सकता था, वो गरीब किसान सोचने लग जाता है कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, करूँ या ना करूँ, ऐसे हो रहा है, इसका तो बढ़ गया इसका नहीं बढ़ा तो मैं क्या करूँ। तो वो करते करते क्या कर लेता है, नया बोरवेल ले लेता है। अब नया बोरवेल में 1-1.5 लाख रुपए डाल दिए, हो गया, इसको पानी नहीं मिला, फिर से अभी अब उसको ट्रीटमेंट तो करवानी है लेकिन सारा पैसा उसने नए बोरवेल में डाल दिया, अब करना क्या है। तो ये दिक्कत आती है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप ये कीजिए, काफ़ी कम है, 8,000 9,000 10,000 कुछ भी नहीं है आप नए बोरवेल के मामले में। ये करने में आपको पानी मिल रहा है, हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। तो ये जो है ना, टेक्निकली समझाना थोड़ा मुश्किल होता है किसानों को, बस यही एक दिक्कत है। વિશાલ બગલે, આપે જે ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી. કહેવાય છે કે જળ એ જ જીવન છે ને જે ખેડૂતો છે, ધરતીપુત્રો છે, તેમને જળની એટલે કે પાણીની જ તાતી જરૂરિયાત હોય છે અને તમે તેમની જ માટે આ બોરવેલની ખૂબ જ સરસ જે સિસ્ટમ છે તે ડેવલપ કરી છે. તો આજે આખી પ્રક્રિયામાં તમારા જીવનમાં પ્રેરણા સ્ત્રોત કોણ રહ્યા છે? प्रेरणा बोलेंगे तो मेरे फादर, जो मेरे पिताजी लेट श्री अशोक बगले, एक्चुअली ये ट्रीटमेंट की शुरुआत उन्होंने करी। वो खुद एक सीनियर जियोलॉजिस्ट थे, ड्रिलिंग इंजीनियर थे। तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट देखी हुई थी पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उन्होंने ये ट्रीटमेंट डेवलप करी 2098-2000 साल में, और तब से ये फिर 2000 से हम लोग महाराष्ट्र में लीगली फॉर्म करके कर रहे हैं। बोल सकते बेसिकली पिताजी जो है वो मेरे प्राइम मतलब इंस्पिरेशन रहे। उनको देख के मैं बड़ा हुआ, तो उनका काम मैंने देखा है, तो वो मेरे प्राइमरी इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। उसके बाद गडकरी साहब, क्योंकि उन्होंने मौका दिया तो ये हुआ कि हम उनको दिखा पाए रिजल्ट, उन्होंने कुछ रिकमेंड किया। और मीडिया भी अक्सर मैं बोलता हूँ, क्योंकि मीडिया इन चीज़ों को जितना किसानों की तरफ पहुँचाएगी तो इससे किसानों को बेनिफिट मिलेगा, नई नई चीज़ें उनको समझ में आएगी। तो मीडिया भी बोलता हूँ। और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं बोल सकता हूँ कि मेरी फैमिली, मतलब मेरे माताजी, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, 2 बच्चे, अद्विक और प्रियांश, और भगवान। जितना हम साइंस के बारे में बात करते हैं, तो साइंस के बारे में बात करते हैं, एक अदृश्य शक्ति जो रहती है, जो हमेशा समर्थन में रहती है। मेरे शोलापुर के ग्रामदेव रहते सिद्धरामेश्वर, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, और पार्वती माता का रूप है तुळजा भवानी, जो महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी, उनको भी काफ़ी मानता हूँ। तो ये बोल सकते कि ये सारे इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे। यस જી બિલકુલ, આપે ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી અને TV9ના સ્ટુડિયોમાં આપ પધાર્યા અને TV9 સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે જોડાઈ ગયા હતા વિશાલ બગલે, જેમણે બોરવેલમાંથી પાણી કેવી રીતે કાઢી શકાય તેના રિલેટેડ આપણી સાથે ચર્ચા કરી. આવા જ વિષયો પર મળતા રહીશું, ચર્ચા કરતા રહીશું. મને આપો રજા. નમસ્કાર.